देखिए, जब से राजस्थान में ओएमआर शीट का घोटाला उजागर हुआ है, तब से मानो दोनों ही प्रमुख पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने से पीछे नहीं रह रही। बीजेपी के तमाम मंत्री, विधायक, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समय कांग्रेस के आड़े हाथों ले रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के दौरान कितनी भर्ती परीक्षाओं का लीक हुआ, कितनी भर्ती परीक्षाओं में ओएमआर शीट को बाद में बदला गया। तो वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जब मामलों का खुलासा हो रहा है तो आप बड़े मगरमच्छों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने उसका करारा जवाब दिया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जो व्यक्ति 2019 में ओएमआर शीट में घोटाला कर सकता है, गड़बड़ियां कर सकता है, वो 2026 तक कर्मचारी चयन बोर्ड में जमा हुआ है, तो इस बात की कौन गारंटी लेगा कि वो अभी भी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी नहीं कर रहा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि भजनलाल सरकार की पिछले 2 साल में हुई भर्तियों की जांच दबाई जा रही है। जांच एजेंसियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि इन भर्तियों की जांच न हो। यदि इनकी जांच होती है तो और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अभी बीते दिनों ही सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था, जो थी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती। 53,749 पदों पर इस भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था और 16 जनवरी को इसका परिणाम भी जारी किया गया था। अब ओएमआर शीट के घोटाले का उजागर होने के बाद इस भर्ती से जुड़े हुए युवा बेरोजगार इस भर्ती को लेकर बड़े सवाल उठा रहे हैं। इन युवाओं की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि जो व्यक्ति 2018 की भर्तियों में गड़बड़ी कर सकता है ओएमआर शीट में, वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में क्यों नहीं कर सकता। जब इस भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था तो कट ऑफ को लेकर कई कयास लगाए गए थे, लेकिन जैसे ही परिणाम जारी हुआ, कट ऑफ हाई रहने के बाद दबी जुबान में ये आरोप लगने शुरू हुए कि पर्दे के पीछे कुछ खेल हुआ है। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज पर कई सवाल खड़े हुए और उन्होंने तमाम सवालों का जवाब सोशल मीडिया पर भी दिया। तो वहीं सोशल मीडिया पर एक हैशटैग भी ट्रेंड करने लगा कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को रद्द करो। ये वो अभ्यर्थी चला रहे थे जिनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं इस भर्ती में नहीं हुआ। तो वहीं पिछले दिनों जो युवा नेता है लादूराम गोदारा, उन्होंने एक प्रेस वार्ता करते हुए आरोप लगाए कि जो अभ्यर्थी आरएएस की तैयारी कर रहा है, शिक्षक की तैयारी कर रहा है, उनका चयन भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में नहीं हुआ है, जबकि ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हो गया है जिनका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, यानी कि भर्ती में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की आशंका जरूर है। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष साफ कह चुके हैं कि वह हर जांच के लिए तैयार हैं और उनसे जो भी सबूत मांगे जाएंगे वो दिए जाएंगे। लेकिन अब चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लाखों अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर हर दिन सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड से सवाल कर रहे हैं कि इस बात की गारंटी कौन ले रहा है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में ओएमआर शीट का खेल नहीं हुआ है, क्योंकि जिन्होंने ओएमआर शीट का खेल किया था वो अभी भी कर्मचारी चयन बोर्ड में डटे हुए थे और पर्दे के पीछे से उन्होंने कितना खेल किया यह तो ये कर्मचारी चयन बोर्ड जानता है या सरकार जानती है। ऐसे में अब अभ्यर्थियों ने चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी जांच की मांग तेज कर दी है। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष ने यह भी साफ किया है कि अभ्यर्थियों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने जो रिजल्ट जारी हुआ है, पीडीएफ जारी हुई है, उसको आधार बनाते हुए कहा है कि यदि आपको इस मेरिट लिस्ट में से कोई भी ऐसा अभ्यर्थी नजर आता है आपके आसपास जो पढ़ाई नहीं करता हो या फिर ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो कि उसका सिलेक्शन होना नामुमकिन है, ऐसे अभ्यर्थी की आप एसओजी, कर्मचारी चयन बोर्ड या सरकार के स्तर पर शिकायत कर सकते हैं, जिसकी जांच कराई जाएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती सहित पिछले 2 सालों में जितनी भी भर्तियां हुई है उसको लेकर जहां पूर्व सीएम अशोक गहलोत सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं इन भर्तियों की भी जांच पारदर्शी तरीके से की जाएगी, यह भी वक्त बताएगा। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।